नमस्कार। आर की नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राधा कृष्ण कुमार। आज के चर्चा का विषय है कि बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है। पूरे देश में बिहारी मजदूर मिल जाएंगे। इससे बिहार की आर्थिक बदहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार के पिछड़ेपन के कई कारण हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ऐतिहासिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। ब्रिटिश राज के दौरान 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट ने जमींदारी प्रथा का निर्माण किया, जिसके कारण जमींदार और भूमिहीन वर्ग का निर्माण हुआ। आजादी के बाद तकरीबन 4-5 दशक तक जमींदार वर्ग के लोग ही बिहार में शासन में रहे, जिन्होंने भूमि सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आजादी के बाद 1950 से 1990 के दशक तक लागू की गई माल ढुलाई समानीकरण नीति, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का बिहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसने कोयला और लौह अयस्क आयरन ओर जैसे कच्चे माल के परिवहन पर सब्सिडी दी जाती थी, जिससे बिहार के समृद्ध खनिज भंडारों का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ समाप्त हो गया। इससे उद्योगों को अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से बंदरगाहों या बड़े शहरों के पास स्थापित होने के लिए प्रोत्साहन मिला और बिहार के औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि इस पॉलिसी के कारण बिहार में उद्योग की स्थापना के लिए प्रोत्साहन समाप्त हो गया और इस प्रकार बिहार एक इंटरनल कॉलोनी बन के रह गया। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार की उपेक्षा हुई। बिहार को बुनियादी ढांचे के विकास और शिक्षा के मामले में बड़े पैमाने पर अंग्रेजों द्वारा उपेक्षित किया गया था, जिन्होंने मुख्य रूप से नील जैसी नगदी फसलों के लिए बिहार की उपजाऊ भूमि का दोहन किया। चंपारण का नीला आंदोलन उस बात का स्मरण दिलाता है। चंपारण में नील आंदोलन, जिसे चंपारण सत्याग्रह 1917 के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह शोषणकारी तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध एक किसान विद्रोह था, जो चंपारण के किसानों को न्यूनतम मुआवजे के बदले अपनी जमीन के हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर करती थी। 1977 के जेपी आंदोलन के बाद बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ती गई। शैक्षणिक संस्थानों का स्तर बिगड़ने लगा। राजनीति में आपराधिक तत्वों का बोलबाला बढ़ने लगा। इस अस्थिरता और अराजकता के कारण ऐसा माहौल पैदा हो गया, जिसके कारण न केवल व्यवसायी और पेशेवर लोग बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने लगे, बल्कि उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी दिल्ली, बेंगलोर और पुणे जैसे शहरों में पलायन करने लगे। बिहार की राजनीति राज्य के आर्थिक शैक्षिक विकास के विमर्श के मुद्दों के बजाय जातिगत पहचान पर केंद्रित रही है, जिससे जनसंख्या जातियों के आधार पर विभाजित हो गई और नेताओं को ठोस प्रगति किए बिना ऊंट हासिल करने का मौका मिल गया। विभिन्न स्तरों पर सरकारी विभागों में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि का गलत आवंटन या गमन हुआ। प्रौद्योगिकीकरण के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, उत्तरोत्तर
राज्य सरकारें निवेश आकर्षित करने या नए उद्योगों के लिए प्रोत्साहन पैदा करने में विफल रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक विकास तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा नहीं मिला। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, बिहार में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे की कमी है, जिसमें खराब सड़कें, बिजली आपूर्ति में कमी, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और शैक्षणिक संस्थान तथा कुशलता और गुणवत्ता की कमी भी शामिल है, जो निवेश को रोकने और मानव पूंजी विकास में बाधा डालती हैं। निम्न शिक्षा और कौशल स्तर, यह राज्य भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्यों में से एक है। यहाँ स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है तथा गुणवत्तापूर्ण तकनीकी और उच्च शिक्षा के विकल्पों का अभाव है, जिसके कारण कुशल श्रमिकों की कमी है। प्रतिभा पलायन और प्रवासन, स्थानीय अवसरों की कमी के कारण कई शिक्षित और कुशल व्यक्ति अन्यत्र बेहतर संभावनाओं की तलाश में राज्य छोड़ देते हैं, जिससे राज्य की मानव पूंजी और भी अधिक नष्ट हो जाती है। उच्च जनसंख्या घनत्व और गरीबी, बिहार घनी आबादी हाई डेंसिटी वाला राज्य है तथा इसकी कुल प्रजनन दर भी उच्च है, जिससे इसके सीमित संसाधनों और सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, लेकिन यह क्षेत्र स्वयं कम उत्पादकता और कुशल खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों जैसी आधुनिक बुनियादी संरचना की कमी से ग्रस्त है, जो धन सृजन को सीमित करता है। प्राकृतिक आपदाएं, सालाना बाढ़ विशेष रूप से उत्तरी बिहार में कोसी नदी से फसलों, घरों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाती रहती है, जिससे यह क्षेत्र विनाश और पुनरुद्धार के चक्र में फंसा रहता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।